हेलो डॉक्टर्स, अभी हम डिस्कस करेंगे कुछ चिल्ड्रन रेमेडीज़। और फर्स्ट ऑफ ऑल हम करते हैं स्लीशिया। स्लीशिया का जो बच्चा होता है वो स्टडी कॉन्शियस होता है। एंजाइटी चिल्ड्रन इन स्कूल लेसन्स अबाउट, जिसमें 2 रेमेडीज़ हैं, स्लीशिया और लाइकोपोडियम। जो स्लीशिया का बच्चा होता है वो स्टडी कॉन्शियस होता है। पेरेंट्स को कहना नहीं पड़ता, बच्चा अपने आप अपनी स्टडी करता है और गुड स्कोरिंग करता है। और इसमें टिमिडिटी टू अपीयरिंग इन पब्लिक होती है और ये किसी भी फंक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। स्लीशिया का बच्चा स्टडी कॉन्शियस होता है लेकिन किसी भी फंक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, और ये बच्चा किसी के सामने नहीं जाता और ये घर का काम भी नहीं करता। इसको बोलो कि ये काम कर दे, जैसे पेरेंट्स बताते हैं कि ये बस अपनी स्टडी करता है और स्कूल से आते ही अपना होमवर्क करना और अपनी स्टडी पे ही पूरा ध्यान देता है, लेकिन कोई घर का काम नहीं करता और कोई किसी फंक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता और किसी को बुलाता नहीं जो घर में आए। ये क्या है? स्टडी कॉन्शियस, वर्क कॉन्शियस नो, और टिमिडिटी टू अपीयरिंग इन पब्लिक, और कोई फंक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। ये है स्लीशिया का बच्चा। ये प्रैक्टिकल टिप्स हैं, मल्टीपल टाइम्स वेरीफाइड हैं। और दूसरा है, इसके साथ ही है एंजाइटी चिल्ड्रन इन स्कूल लेसन्स अबाउट में लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम का जो बच्चा होता है वो घर में तो बहुत दलेर होता है और घर में बहुत लड़ाई करता है। बिहेवियर प्रॉब्लम्स एट होम, behavior problems children in home but good at school with strangers etc. और जो घर में बिहेवियर प्रॉब्लम्स होती हैं लेकिन स्कूल में और रिलेटिव्स के घर में वो अच्छा होता है। और बाहर वाले लोग बोलते हैं ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन घर में वो बहुत अग्रेसिव होता है लाइकोपोडियम का बच्चा। और ये स्टडी बहुत करता है, लेकिन इसको पेपर में अपीयर होने से पहले, जैसे शाम को नेक्स्ट डे पेपर है तो ये बहुत डरता है, पता नहीं पेपर में क्या आएगा, बार बार पढ़ता रहेगा, मॉर्निंग में भी बार बार पढ़ेगा। और जब ये पेपर, इसको ये होता है कि पता नहीं पेपर में क्या आएगा, और जब भी ये पेपर में बैठता है तो पेपर इसको अच्छा आता है तो बहुत अच्छा कर लेता है। ऐसे इसका फंक्शंस में होता है। ये टिमिडिटी टू अपीयरिंग इन पब्लिक, टिमिडिटी टू अपीयर इन पब्लिक, टॉक इन पब्लिक, कैपेबल टू व्हाट। ये इस बच्चे को डर बहुत होता है कि मैं पता नहीं स्टेज पे बोल पाऊँगा कि नहीं, मैं परफॉर्मेंस दे पाऊँगा कि नहीं। इसको बहुत ही टेंशन होती है कर पाऊँगा कि नहीं, पर जब ये अपनी परफॉर्मेंस शुरू करता है तो बहुत अच्छा कर लेता है। तो ये बहुत अच्छा करता है। ये है लाइकोपोडियम। और जो कर नहीं पाता वो है पेट्रोलियम, वो परफॉर्मेंस दे ही नहीं पाता। टिमिडिटी टॉक इन पब्लिक टू इनएप्ट टू टॉक, बट लाइकोपोडियम वाला कैपेबल टू। और जो पेट्रोलियम वाला है ये कॉवर्डिस, कैन नॉट से हर ओपिनियन, ये बोल भी नहीं सकता, अपनी गल कह भी नहीं सकता। और ये है लाइकोपोडियम का बच्चा। लाइकोपोडियम का बच्चा घर में शेर होता है लेकिन बाहर बहुत डरपोक होता है। ये बच्चा दिन में भी अपने रूम में नहीं जाता। फियर रूम एंटरिंग ऑन,
और दिन में भी कमरे में नहीं जाएगा। जैसे पेरेंट्स बोल देते हैं, हम कहते हैं कि ये चीज़ उठा ला अंदर से, वो नहीं जाएगा। और इसमें अगर हम उससे पूछें कि आप क्यों नहीं जाते, तो वो बोलेगा मुझे भूत से डर लगता है। और साथ में है फियर घोस्ट्स ऑफ। और जो इसके साथ में ही मेडिसिन है एलुमिना। एलुमिना का बच्चा भी अंदर नहीं जाता, लेकिन उससे हम पूछेंगे कि तू क्यों नहीं जाता अंदर, क्या है, तो वो बोलता है अंदर चोर है। और जो लाइकोपोडियम वाला है वो कहेगा अंदर भूत हैं। ये लाइको और एलुमिना में डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट हैं। और नेक्स्ट हम करते हैं ऑरमेट। ऑरमेट का बच्चा गोल्डन पर्सनैलिटी होता है। ये स्टडी कॉन्शियस भी होता है, अपने आप करता है, वर्क कॉन्शियस भी होता है, हर बात मानता है, और ये गेम्स में भी पार्टिसिपेट करता है, हर फंक्शन में पार्टिसिपेट करता है, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह से निभाता है। ऑरमेट बच्चा गोल्डन पर्सनालिटी होता है। हम पेरेंट्स से पूछते हैं आपको इससे कोई शिकायत है, कोई कंप्लेंट है अपने बच्चे से, तो वो कहेंगे कोई कंप्लेंट नहीं है जी, ये बहुत ही अच्छा बच्चा है। तो ये है ऑरमेट का बच्चा। और नेक्स्ट है कार्सिनोसिन का बच्चा। कार्सिनोसिन का बच्चा बहुत ही माइल्ड होता है, बहुत ही यील्डिंग होता है, केयर फॉर अदर्स, एंजाइटी फॉर अदर्स, स्टडी कॉन्शियस होता है, और ये आर्टिस्टिक भी बहुत अच्छा होता है कार्सिनोसिन। और ये हर किसी को प्लीजिंग अदर, डिज़ायर टू प्लीज़। इसको होता है कि कोई मुझे डांटे ना, कोई मुझे बुरा ना कहे, और मैं हर किसी का काम करूं। कि इसमें कार्सिनोसिन में थोड़ी हिस्ट्री एलिमेंट्स फ्रॉम डोमिनेशन की होती है। इसके कोई ना कोई, जब हम कंफर्म करते हैं, कोई ना कोई पेरेंट्स जैसे मम्मी या पापा या दोनों ही स्ट्रिक्ट होते हैं, वो बच्चे पे पूरा प्रेशर डालते हैं, तो उन्हें इतने ही मार्क्स लेने हैं, इससे कम नहीं आने चाहिए। तो कार्सिनोसिन की 100% कोशिश होती है कि वो अपने पेरेंट्स की जो इच्छा है उसको पूरी करे, और वो अपना जान और तन सब कुछ लगा देता है अपने पेरेंट्स को खुश करने के लिए, और वो केयर भी बहुत करता है। ये है कार्सिनोसिन। और नेक्स्ट हम बात करेंगे सल्फ़र की। सल्फ़र बच्चा भी इंटेलिजेंट होता है, सल्फ़र बच्चा क्यूरियस होता है। और सल्फ़र में एक है कि ये ना हर खिलौने की मैकेनिकी करता है, हर खिलौने को खोल के देखता है वो कैसे चलता है। वो जैसे हम सल्फ़र और ट्यूबरकुलिनम में डिफ्रेंशिएट करते हैं। जो ट्यूबरकुलिनम का बच्चा होता है वो डिस्ट्रक्टिव होता है, वो तोड़ के फेंक देता है, वो खिलौना लाएगा, तोड़ेगा, फेंक देगा, और उसमें उसकी कोई उसको सीखने की, उसको देखने की कोई अटेंशन नहीं होती। और जो सल्फ़र का बच्चा होता है वो उसको खोलेगा, उसमें खिलौने में से बैटरी निकालेगा, एक तार जोड़ेगा, बल्ब लगाएगा, और बैटरी से जोड़ के बल्ब चला देगा। ये है इनोवेटिव। जो सल्फ़र का बच्चा होता है वो इनोवेटिव होता है, उसने कुछ ना कुछ नई कार्ड निकालनी होती है, उसने कुछ नया करना होता है। और सल्फ़र का बच्चा रिलीजियस होता है। हम पूछते हैं पेरेंट्स से, तो वो कहेंगे ये अपने आप ही गुरुद्वारा साहब जाएगा, मंदिर जाएगा, अपने आप ही पूजा पाठ करेगा। जैसे हमारे सिख फैमिलीज़ में जो छोटे छोटे बच्चे अमृतधारी हो जाते हैं, जो अमृत छक लेते हैं, ये ज़्यादातर सल्फ़र के बच्चे होते हैं। लेकिन और भी रेमेडीज़ हैं रिलीजियस अफेक्शन चिल्ड्रन इनमें। लेकिन जो सल्फ़र का बच्चा है बहुत इंटेलिजेंट होता है, इसको बुक्स पढ़ने का शौक़ होता है, और ये बहुत ही हेल्पफुल होता है। ये क्लास में हर बच्चे की हेल्प करेगा, नोटबुक्स देगा, उसकी स्टडी में हेल्प करेगा। ये सल्फ़र के बच्चे की पर्सनैलिटी है। और नेक्स्ट हम देखते हैं जैसे एक
है आर्सेनिक। आर्सेनिक एल्बम एक रूब्रिक है एंजाइटी एक्सपेक्टिंग ऑफ हिम व्हेन एनीथिंग इज, और इसमें भी बच्चा थोड़ी एंजाइटी में चला जाता है। आर्सेनिक का बच्चा जब पेरेंट्स उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अच्छा रिस्पांस देगा और अच्छे मार्क्स लेगा, और वो मेहनत बहुत करता है, लेकिन उसको थोड़ी एंजाइटी हो जाती है आर्सेनिक को कि मैं पता नहीं अपने पेरेंट्स की इच्छा को पूरा कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, इसलिए वे थोड़ा एंजाइटी में हो जाता है। और आर्सेनिक का बच्चा बहुत फैस्टिडियस होता है, वो बिल्कुल साफ़ सुथरा रहता है, उसकी नोटबुक्स भी नीट एंड क्लीन होती हैं। और ये हैं रेमेडीज़, आप इनको यूज़ करिए। अगर किसी रेमेडीज़ में आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप बताइए, राइट डाउन कीजिए दीज रेमेडीज़ और इनको अप्लाई कीजिए। ये मल्टीपल टाइम्स वेरीफाइड टिप्स हैं, ये आप यूज़ कीजिए और इससे आपको इस माइंड सिस्टम में कॉन्फिडेंस बनेगा। ओके, थैंक यू।